वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम लैला फरमा रहे हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारे मेहमान हैं साहबजादा नूरुल हक कादरी साहब, हमारे साथ को होस्ट हैं जना भट्ट और हमदान भट्ट। जी पीर साहब, हम बात कर रहे थे आपके खानका इस सिलसिले की कि अब आप भी दरवाज़ा बंद करने पे मजबूर हो गए। पहले तो दिन रात का सिलसिला था, अब सिक्योरिटी से गुजर कर वहाँ जाना पड़ता है। तमाम खानकाहों की यही सूरत हाल है। वहाँ पे तकरीबन फाटा के एरिया में या सवात और मलकंड के एरिया में तकरीबन तमाम दरगाहों का और खानकाहों का सूरत हाल यही है। हमारे बुज़ुर्गों ने बट साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जो उस एरिया में काम किया है वो इस्लाह का किया है, लोगों के अखलाक की दुरुस्तगी का क्या है, और कहीं फरसूदा रसूम और रिवाज होते थे उनको ख़त्म किया है, और बड़े बड़े कौमी तनाज़ात जो ट्राइब्स के दरमियान वाक़ रहे हैं और जिसमें सैकड़ों लोग लुक़्मे अजल बन गए हैं, हमारे ख़ानदान का उस एरिया में किरदार ये रहा है कि वो उस तरह के वाक़यात हमेशा उन्होंने सुलझाए हैं। अच्छा काजी साहब, ये बताएं कि अब जब हम खान का ही सिलसिले को देखते हैं तो बड़े दुख से कहना पड़ता है कि बुज़ुर्ग तो मेहनत करके चले गए। अब जो उनके बहुत से, मैं सब की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत से सज्जादा नशीन हज़रात ऐसे हैं जो गद्दी पे तो बैठे हैं लेकिन उनको ख़ुद इस्लाम का कोई पता नहीं है। वो इस्लामी अहकामात के बारे में कोई अमल के हवाले से, कोई उनके किरदार से कोई झलक नज़र नहीं आती। तो ये क्या फैज़ान अगर पूरी दुनिया में चलता है तो अपने घर में क्यों नहीं होता, और ऐसा क्यों हो रहा है? वो हम जब रोना रोते हैं, डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद आते हैं कि आज़्म बुलंद आवर, सोज़े जिगर आवर, शमशेर पे दर खाही, बाजुई पे दर आवर। हम वो हालात तो देखना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हम जतन और मेहनत नहीं करते। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा बट साहब कि हमारे खानकाही निज़ाम के मातहत अब भी कोई 48 दीनी मदरसा 48 उधर हमारे एरिया में, हमारे खैबर एजेंसी और मोमंद एजेंसी में इस तकरीबन 48 मदरसे काम कर रहे हैं। वो मदरसे वही जहाँ कलाशन को भी साथ सिखाई जाती है? नहीं, ये वो कहते हैं कि आप बारूद वाले मौलवी हैं कि दुरूद वाले, वो सारे दुरूद वाले मौलवी नहीं। देखे ना, जिस इलाके में स्कूल उड़ाए जा रहे हो, पढ़ाया ना जा रहा हो, आप एक मखसूस किस्म की तालीम देते हैं या क्या तालीम देते हैं? उसमें हम स्कूल भी प्राइमरी तक स्कूल भी देते हैं। अच्छा, जो मदरसे का तालिब इल्म है वो प्राइमरी तक तालीम भी हासिल करता है? स्कूल भी पढ़ेगा, और साथ साथ जिन बच्चों ने प्राइमरी या मिडिल पास किया है उसको फर्दर एजुकेशन के लिए कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, उधर शॉर्ट कोर्स उस इलाके में, और लंडी कोतल की बात कर रहे हैं? जी, लंडी कोतल, जमरोद, शलमान, उस इलाके की मैं बात करता हूँ। और बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे पेशावर यूनिवर्सिटी में अब वो कर रहे हैं, यानी मदरसे के तालिब इल्म थे और वो यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं और पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं और हमने उनको तरगीब दे दी है कि आप आगे पढ़ें, आगे मज़ीद तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें। और ये सिलसिला हमने, और इन स्कूल्स और इन इदारों में लोकल, मुकामी, मुसाफिर सारे तलबा को मिलाकर कोई 5-6 हज़ार बच्चा आपका खान का ही सिलसिला जरा जो मुरवजा खान का ही सिलसिले उनसे अलग काम कर रहा है। इस लिहाज से अलग आप कह सकते हैं कि साथ तालीमी और मजहबी दीनी तालीमी एक निज़ाम भी साथ साथ हम जारी रखे हुए हैं। अच्छा, आम तौर पे ये शिकायत होती है, फाटा के हवाले से बात करूँगा कि वहाँ जब कोई इलेक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। तरक्याती फंड जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जाके देखेगा ही नहीं कहाँ लगा है, तो रिपोर्ट आके कैसे करेगा, तो खुर्द का इम्कान ज़्यादा होते हैं। आप खुद MNA रहे, आपके भाई सेनेटर थे, आपने अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए क्या किया ताकि आप जो ऑन रिकॉर्ड आज कहेंगे वो कल लोग टीवी पे देखेंगे कि आपने क्या किया है?
میں ایک ایک اسکیم یا ایک ایک پروجیکٹ کے بارے میں اگر کہنا شروع کر دوں تو 1 گھنٹہ اور پروگرام اس کے لیے چاہیے ہوگا، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 1947 سے 2002 تک اس علاقے میں جو ترقی ہوئی ہے وہ ایک طرف، اور 2002 سے لے کر میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اور کوئی اس کو اندازہ کر کے اندر دیکھیں، ہر سیکٹر میں، ایجوکیشن، روڈ، واٹر سپلائی، الیکٹریسٹی، ہر سیکٹر میں دیکھیں، ہر سیکٹر میں ہیلتھ، ساروں میں چیلنج کرتا ہوں کہ 1947 سے 2002 تک جو ترقی ہوئی ہے وہ ایک طرف، اور 2002 سے 2012 تک جو ترقی ہوئی ہے وہ دوسری طرف، یہ زیادہ ہوگی اس سے۔ قائد صاحب، یہ بہت سے ناظرین کو گے یہ پروگرام دیکھیں گے، میں ناظرین آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ قائد صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس حوالے سے میں اپنے فیڈ بیک سے آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ قاضی صاحب۔ ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اور قاضی صاحب کی آپ نے دلچسپ باتیں بھی سنی، ان کی شرارتیں بھی سنی، ان کا سفر بھی سنا، اور ان کے خاندان کے حوالے سے بھی اور قومی سیرت کمیٹی کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے اور کو ہوسٹ غنا بٹ اور رمضان بٹ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے نئے مہمان اور نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔